क्योंकि बहुत जन्म है ना पीछे से, पहला जन्म थोड़ी है। अभी तो प्रश्न किया था किसी ने, कि गर्भ ही में नष्ट हो जाता है, क्यों नष्ट हो जाता है? उसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, अभी तो माँ के गर्भ में है, लेकिन उसकी जो रचना हुई वो कर्मों से। संचित कर्म का परिचय जानते हो? संचित पहले से जो आ रहे हैं, संचित जो हमने की है वो। हाँ, वो गोदाम उसे, कर्मों का गोदाम, उसे संचित कर्म कहते हैं। गोदाम जमा है, उससे कुछ निकाल करके प्रारब्ध बनाया गया जिससे शरीर रचा। अब आगे है क्रियमाण, जो नई फसल तैयार करोगे। ऐसा भजन करो कि तुम्हारी गोदाम में आग लग जाए जो पुराना माल जमा है। और जिससे हम दंड भोग रहे हैं, ऐसी स्थिति बनाओ कि वो दंड आप तक पहुंच ना पावे। मतलब शरीर में पीड़ा है, मन भगवदानंद से युक्त है, क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी, क्या छोटे 5 साल या 10 साल के बच्चे को भी कष्ट मिलना? अरे वो बच्चा है, बहुत पुराना है, उसका कपड़ा नया है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे। वो जीव बहुत पुराना है, अभी उसका कपड़ा नया है। इसलिए तुम्हें लग रहा है तो 5 वर्ष का बच्चा, इसने क्या अपराध किया होगा? नहीं, वो पुराना गुरु है, वो पुरातन भगवान का अंश है, न जाने कितने जन्मों से क्या करता चला आ रहा है, तो क्रम बाई क्रम उसको भोगना पड़ रहा है। समझ रहे कि नहीं? नहीं तो मानो हमने इस जन्म में कौन सा भाई पाप किया, हम प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, ये किडनी बीच में नहीं खराब हुई, गर्भ से ही वो पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज, ये माँ के गर्भ से आता है रोग, वंशानुगत। भैया ऐसा क्या? नहीं, हमारे कर्म का फल, ये हमारी लाडली की कृपा है कि ऐसे होते हुए भी मुझे ऐसे जिला रही है। ये हुआ नई खेती, पुरानी खेती आ गई, और नई खेती ये हुई, नया कर्म जो भगवद आश्रय भजन हुआ। मस्त बेपरवाह की, अगर हमारी बात मान लो तो अभी बेपरवाह तुम हो जाओगे। हमारी बेपरवाही कितनी है उसका असर तुम्हारी छाती बताएगी। अगर हमारी बात मान लो तो गेट से निकलोगे मस्त निकलोगे। जब तुम, हमारी वाणी तुम्हें मस्त कर सकती तो हम कितने मस्त होंगे, अनुमान लगा लो। अगर पवित्र हृदय नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाओगे। ये प्रारब्ध कर्म तुम्हें दिखाई दे रहा, किडनी फिडनी कुछ चले, हम ना इसके सहारे है न इसके सहारे जी रहे, हम किशोरी जी के सहारे है और किशोरी जी के सहारे जी रहे। पक्का इसलिए किसी दिमाग का हाल नहीं करता। इनसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है हमारे, क्योंकि हमको ऐसी ठौर मिल गई कि इनका कोई परेशानी नहीं, अभी छूट जाए, अभी नष्ट हो जाए, अभी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही हम पहुंचाना चाहते हैं, वही भाव तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं। अब ये हो कि भाई खूब खूब स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती करें, तो भाई ये बोलेंगे हम तो बीमार आदमी। बीमार होके हो जानते हो कई बजे? 2 बजे, 2 बजे रात्रि से वहां चलते हैं। और एक बात झपकी नहीं लगती कि हाँ क्या प्रश्न, ऐसा नहीं है। राइट टाइम लेटना, उठने में नींद आए तो आए, नहीं खत्म, दिन में 1 मिनट भी नहीं सोना। अभ्यास करो, प्रभु का आश्रय लो, भजन करो, दिव्यता में आओ। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बड़े बड़ों को दंड भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। ये बड़े बड़े महापुरुषों के देखो ना, अब हमारा फाइनल है, अंतिम जन्म है, अब जितना हिसाब अभी और होगा पूरा भोगना पड़ेगा। मतलब 100 में 10 थप्पड़ लगेंगे, 90 माफ हो जाएंगे, पर वो 10 10 का हिसाब जोड़ेंगे तो 100 तक पहुंच ही जाएंगे, इतना हिसाब जमा है। अब ये ज्ञान तो होता नहीं जीव को, तो वो सोचने लगता है इसका क्या दोष, बच्चा था अभी। वो बच्चा नहीं था, उसने जो जो जन्म जन्मांतरों में अपराध किए उसके अनुसार उसका दंड विधान होता है। इसलिए दोषारोपण प्रभु पे ना करके हम आगे अपना सुधार कर लें, अपना भजन ऐसा कर लें कि पीछे वाले को हम मिटा दें। समझ पा रहे हैं आप?